एवरीवन। अभी हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटी बिलिंग के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी आइटम में परचेस प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे इनपुट करते हैं, जीएसटी सेटअप कैसे करते हैं। एक बार जीएसटी हम डाल दिया तो ऑटोमेटिक वो उतना परसेंटेज के अनुसार लेगा। ठीक है, कैसे बिल बनाएंगे, किसी पार्टी से हम लोग माल परचेस कर रहे हैं उसका बिल कैसे बनाएंगे, सेल कर रहे हैं तो उसका बिल कैसे बनाएंगे, ये सब सारा चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये पूरा प्रॉपर ओरिजिनल वर्क रहेगा। जैसे हम लोग किसी बिजनेस में, कंपनी में काम करते हैं उसी प्रकार का ये कंप्लीट प्रॉपर वर्क होगा। ठीक है, तो आप अच्छा से देखिए स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के लिए बता चुके पहले भी, लेकिन अभी भी हम बता रहे हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए। और फास्ट तरीका से अभी हम कंपनी बनाएंगे क्योंकि हम बता चुके हैं। ठीक है, तो जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं कंपनी आप बना लीजिएगा। उसके बाद आप एड्रेस डाल लीजिएगा, इस तरह से आपको डाल लेना है। ठीक है, और सारा इन्फॉर्मेशन अच्छा से डालना है, जितना हम डाल रहे हैं पूरा प्रॉपर। आप अपना डिटेल सारा कुछ डालिएगा। इस तरह से हम सारा कुछ इनपुट डाल दे रहे हैं। ठीक है, कंपनी बन के रेडी है ना, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली बन चुका है। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन ये सब यस रहेगा। ठीक है, यस रहेगा। और जीएसटी में जो यस है यहाँ पे हम लोग को जीएसटी नंबर भी डालना है 20 AAICD 3157E1Z5 मंथली। और यूज़र नेम डालना चाहते हैं, यूज़र नेम आप डाल सकते हैं जो भी है आपका, कंपनी जो भी जीएसटी नाम से बना हुआ है यूज़र नेम। और यहाँ पे देखिए समझिए, मोड ऑफ फाइलिंग में आप डिजिटल सिग्नेचर से फाइल करते हैं या फिर OTP से करते हैं, जो भी आप करते हैं यहाँ से आप यहाँ से डिटेल ले लीजिएगा। कंपनी बन के कम्प्लीट हो चुका है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा DI टेक्निकल के नाम से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करने के लिए सीखेंगे। क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग पहले लेजर क्रिएट करेंगे। जो जो इम्पॉर्टेंट होता है वो सब चीज़ को हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे परचेज है, परचेज अकाउंट, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब हम क्रिएट कर ले रहे हैं। परचेज का परचेज अकाउंट, फिर इधर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ले लेंगे GST गुड्स ले लेंगे, एक्सेप्ट। उसके बाद सेल्स होगा बिजनेस में तो सेल्स अकाउंट ले लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो यूज होने वाला है। ठीक है, सेल्स का सेल्स अकाउंट ले लिए, गुड्स ले लिए, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका बैंक का नाम रहेगा, जो भी बैंक है, मान लीजिए मेरा कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक ले लिए, इसका ग्रुप हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दीजिए, अकाउंट नंबर जो रहेगा आपका वो डाल दीजिएगा। IFSC का कोड डाल दीजिएगा, जो भी रहेगा आप डाल दीजिएगा। ठीक है, और स्विफ्ट कोड है तो डालिए, नहीं तो नहीं। ब्रांच अगर मान डालना है तो डाल दीजिए ब्रांच, और इंटर करते हुए इधर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, यह भी बन गया। उसके बाद आपको बनाना है इनपुट CGST, परचेज करेंगे उसके लिए। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST लेना है, CGST है इसलिए CGST चूज करेंगे, यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग, ये बन गया। इसी प्रकार सब बनाना है ना। इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, SGST, नॉर्मल राउंडिंग बन गया। फिर IGST, इनपुट IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, IGST के लिए ऊपर है, नॉर्मल राउंडिंग हो गया। फिर अब लेते हैं आउटपुट CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, आउटपुट CGST है तो CGST लेंगे, नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, ये बन गया। फिर आउटपुट SGST, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, SGST, नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। फिर आउटपुट IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, IGST, नॉर्मल राउंडिंग, बस एक्सेप्ट। और एक बना देते हैं राउंड ऑफ, ये हो जाता है इनडायरेक्ट इनकम। फिर यहाँ से इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। मतलब जो जो आवश्यकता था वो हम बना दिए। ठीक है, अब जो आवश्यकता जिस टाइम पड़ेगा वही हम बनाएंगे, लेकिन अभी इतना कंपलसरी था वो हम बना दिए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमको क्रिएट करना है स्टॉक ग्रुप।
स्टॉक ग्रुप में क्रिएट करते हैं कि मेरा सारा आइटम जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना। प्राइमरी रहेगा, यहाँ पे एच कोड नहीं डालेंगे, इसमें जीएसटी डाल देंगे कि मेरा जितना भी आइटम है सब 18% वाला है। तो 18% हम यहीं पे डाल दिए तो सारा आइटम में वो चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के बारे में देखिए अच्छा से ध्यान से। इसमें हम एच कोड डालेंगे, जीएसटी भी डालेंगे और परचेस प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आइटम बना रहे हैं रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा। कैटेगरी नहीं बनाएंगे, यूनिट में क्रिएट करना पड़ेगा हमको पीसीएस, क्योंकि ये माल पीस में बिकेगा। पीसेज ले लिए। सेट स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे हम सेट करेंगे परचेस प्राइस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे 20,000 रुपया मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मेरा रहेगा 25,000 रुपया। ठीक है, स्पेसिफाई डिटेल हियर, यहाँ पे एच कोड डालेंगे। तो जिस कंपनी में काम करेंगे बिल आपका जो परचेज बिल रहेगा मिल जाता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। बस ये अभी हम सेटअप कर रहे हैं क्या क्या मेरे पास माल अवेलेबल रहता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर सैमसंग का, ये भी इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगा। पीसीएस ले लेंगे, यस करेंगे यहाँ पे और ये डाल देंगे 25,000 और सेलिंग प्राइस 30,000। इस पे डिटेल हियर 5635, बस एक्सेप्ट। फिर है नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिलक्स का। ये इसको भी लेना है इलेक्ट्रॉनिक्स और यस रहेगा ये भी। और इसका प्राइस है 24,000 और 26,000, 24,000 और 26,000। स्पेसिफाई डिटेल हियर, एच कोड सब में डालना है और इसका हो जाएगा 2536। जो भी एच कोड रहेगा आप देख के डाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर लेते हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिलक्स यस और इसका परचेस प्राइस है मेरा 30,000 रुपया और सेलिंग प्राइस 35,000 रुपया। स्पेसिफाई डिटेल हियर और इसका हो जाएगा 4565। बस इस तरह से बन गया। इसी प्रकार सब कुछ आप बना लीजिएगा एक लाइन से। ठीक है, जो जो आपके पास रहेगा। टीवी है एसर का, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा। पीसीएस यस और 4500 का है और सेलिंग प्राइस 5,000 का है। स्पेसिफाई डिटेल हियर और इसका एच कोड आ जाएगा 3561, है ना। हो गया। इसके बाद फिर है टीवी सोनी का, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा ये भी और इसका भी यस कर देंगे। ये 9,000 है और 9,500 है। 9,000 का परचेस प्राइस और सेलिंग प्राइस 9,500। स्पेसिफाई डिटेल हियर, ध्यान रखिएगा सब कुछ। 5563 एक्सेप्ट। उसके बाद टीवी टी सीरीज का, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा ये भी और यहाँ पे यस करेंगे और इसका 7,500 है और सेलिंग प्राइस इसका आ जाएगा 9,000 रुपया। स्पेसिफाई डिटेल हियर और इसका आ जाएगा 256416। ये हो गया। इसके बाद फिर टीवी है ओनिडा का, है ना। ये भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में और इसका भी सेटिंग करेंगे हम लोग परचेस प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो 7,000 और 7,000 में खरीद के 7,000 में ही बेचना है। ये पहले का माल जैसे रहता है 7,000 में खरीद के लाए हैं, अब मार्केट इसका डाउन हो गया तो माल कम से कम उतने ही में बेच दीजिए, है ना। तो वही चीज़ हो रहा है ओनिडा के साथ। 545635। इस तरह से जो भी रेट आपको देना है सेट करना है सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर टीवी फिलिप्स का
तो ये PCS में जाएगा और इसका प्राइस आ जा रहा है आपका फिलिप्स वाला 8,500 और 10,000 रुपया। स्पेसिफाई डिटेल हियर, और इसका आ जाएगा 5463। ठीक है, उसके बाद है म्यूज़िक सिस्टम। म्यूज़िक सिस्टम किसका? सोनी का। ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा और इसका भी सेट करते हैं परचेस प्राइस सेलिंग प्राइस। ये 25,000 रुपया का है और इसको सेल करेंगे 30,000 रुपया में। इसका सेशन कोड डालेंगे 5223, एक्सेप्ट हो गया। फिर म्यूज़िक सिस्टम बनाएंगे किसका? तो टी सीरीज़ का, है ना, टी सीरीज़ का। ये भी आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में PCS यस, और इसका प्राइस है 12,000 रुपया और फिर सेलिंग प्राइस 15,000 रुपया GT। उसके बाद इसका HSN कोड आ जाएगा 8965। ये सब आप अपने अनुसार खुद से देख के डाल लीजिएगा सही सही। ठीक है, फिर एक म्यूज़िक सिस्टम THCCN, है ना, हो सकता है ये टेक्नो के लिए होगा लेकिन ऐसा मिस्टेक से आ गया है इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद यहाँ भी यस करते हैं और इसका परचेस प्राइस है 20,000 रुपया, तो सेलिंग प्राइस इसका है 24,000 रुपया। डिटेल ले लेंगे 6542। और फिर उस है म्यूज़िक सिस्टम फिलिप्स का, और ये भी आ जाएगा पे इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसको भी यस कर देंगे। और ये भी माल है इसका 20,000 रुपया का और सेलिंग प्राइस इसका आ जाएगा 24,000 रुपया। स्पेसिफाई डिटेल हियर 6542। और 2 आइटम मात्र बचा हुआ है ना। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन सैमसंग का, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा और इसको भी यस कर देंगे। परचेस प्राइस इसका है 10,000 रुपया और सेलिंग प्राइस 12,000 रुपया। और इसमें भी HSN कोड है, इसका है 5642। हो गया। फिर वॉशिंग मशीन है LG का, LG का है इलेक्ट्रॉनिक्स यस, और इसका परचेस प्राइस है 20,000 रुपया और सेलिंग प्राइस है 25,000 रुपया। स्पेसिफाई डिटेल हियर और 5563। इस तरह सारा आइटम हम सेटअप कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग परचेस करेंगे, कैसे सेल्स करेंगे, उस चीज़ के बारे में सीखना होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग को वाउचर एंट्री करना पड़ेगा और वाउचर एंट्री करने के लिए हम लोग को जाना पड़ता है वाउचर में। ठीक है, इसके लिए हम लोग वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, है ना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। पंकज प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹25 लाख इन कैश। मतलब 25 लाख रुपया से बिजनेस में कैश से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी बिजनेस में कैश आ रहा है और पूंजी ग्रुप में चला जा रहा है। 25 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बिजनेस में पहले कैश आ रहा है और पूंजी ग्रुप में जा रहा है, इसीलिए F6 यूज करना पड़ेगा, यानी रिसिप्ट वाउचर। तो 2 में हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, तो वो तो क्रिएट नहीं है लेजर ऑफ लिस्ट में, तो क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को कैपिटल अकाउंट। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल बनता है। ठीक है, कैपिटल आता है बिजनेस में, कैपिटल, तो कैपिटल का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और कैपिटल कितना लग रहा है? 25 लाख, 25 लाख, वो भी कैश। ठीक है, तो कैश अभी आया हुआ है बिजनेस में, यानी इतना। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो परचेज के लिए हम लोग को F9 बटन प्रेस करना है। F9 से परचेज खुलेगा। ठीक है, तो परचेज हम लोग कर रहे हैं,
तो जो हम लोग माल परचेज करके लाएंगे अपना बिजनेस में, उसका रिकॉर्ड कैसे करेंगे टैली में। तो सबसे पहले पूछ रहा है सप्लायर इन्वॉइस नंबर। यहाँ पे इन्वॉइस नंबर दिया हुआ होगा, तो इन्वॉइस नंबर हम बिल में देख रहे हैं 0245 दिया हुआ है। और डेट, जो भी डेट हम जिस तारीख को खरीद के लाए हैं वो डेट आपको डाल देना है, वही डेट आपको डालना होगा। उसके बाद है पार्टी नेम। तो पार्टी नेम जिस पार्टी से हम माल खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। तो पार्टी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है अनामिका इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा अनामिका इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोग जब भी माल परचेज करेंगे तो ये सन्ड्री क्रेडिटर कहलाता है, ठीक है। इंटर इंटर इंटर, और जो भी एड्रेस रहेगा एड्रेस आप डाल सकते हैं, एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालना कंपलसरी है ना, डालना ही डालना है। तो 20BN3918D2ZV, इस तरह से इनपुट हम लोग कर दिए, डाल दिए। अब इंटर करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये सब में आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा, एड्रेस डलाता है। फिर परचेज लेजर के लिए हम लोग परचेज अकाउंट बना चुके थे। अब पूछ रहा नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम आप परचेज करना चाहते हैं। तो हम इससे माल जो परचेज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर एलजी का 1 पीस, रेफ्रिजरेटर एलजी का 1 पीस। देखिए अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया, आया ना, डालना नहीं पड़ा हमको, ऑटोमेटिक आ गया। दूसरा फिर बोल रहा है सैमसंग का 5 पीस, यानी रेफ्रिजरेटर के बारे में बात हो रहा है कि सैमसंग का हमको 5 पीस चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर एलजी का 1 पीस, सैमसंग का 5 पीस। म्यूजिक सिस्टम टी सीरीज़ का 5 पीस, टी सीरीज़ का 5 पीस। उसके बाद म्यूजिक सिस्टम टी सीरीज़ का 5 पीस हो गया। रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिलक्स का 3 पीस चाहिए। उसके बाद टीवी चाहिए सोनी कंपनी का, ये भी 5 पीस चाहिए। उसके बाद टी सीरीज़ का, है ना, टीवी के बारे में ही बात हो रहा है, टीवी का ही टी सीरीज़ का चाहिए आपको 5 पीस चाहिए। उसके बाद टीवी के बारे में ही बात हो रहा है फिलिप्स का, और फिलिप्स का भी चाहिए 5 पीस। उसके बाद टीवी चाहिए ओनिडा का, और ओनिडा का चाहिए 20 पीस। इस तरह से जो भी आइटम आप परचेज कर रहे हैं वो सारा लिस्ट हम डाल दिए। डालने के बाद देखिएगा यहाँ पे ये अमाउंट है 5,42,000। उसके अमाउंट के नीचे हमको डालना है इनपुट CGST और इनपुट SGST। हम लोग जब भी माल परचेज करते हैं तो इनपुट CGST और SGST कटेगा, और सेल करेंगे तो आउटपुट CGST और SGST कटेगा, ठीक है। इसको एंटर कर लेते हैं, और ये सब सारा इन्फॉर्मेशन आप डाल दीजिएगा, है ना। ये सब ई बिल का इन्फॉर्मेशन है, ये सब इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब परचेज कर लिए तो इसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो पेमेंट के लिए F5 में जाएंगे, और किससे माल खरीदे हम, अनामिका इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से। कि टोटल बिल कितना का बना, 6,39,560 का। तो जो अमाउंट है वो अमाउंट डाल देंगे, 6,39,560 रुपये का, और 2 में कैश से पेमेंट हो रहा है, इसलिए कैश डाल दिए, ये बन गया। दूसरा नंबर फिर से हम परचेज करेंगे, परचेज के लिए फिर F9 हम प्रेस करेंगे, और यहाँ पर फिर वही अनामिका से ही परचेज कर रहे हैं, है ना। और इसमें इनवॉइस नंबर जो दिया हुआ है P150, और डेट जिस दिन का डेट रहेगा डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। ये सब सारा इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा, ये सब चीज़ आपको बता चुके हैं। अब आइटम क्या परचेज कर रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम सोनी का 5 पीस, और फिर म्यूजिक सिस्टम टी सीरीज़ का 1 पीस। उसके बाद फिलिप्स का 10 पीस,
म्यूजिक सिस्टम फिलिप्स का 10 पीस, है ना। बस इतने ही माल परचेज कर रहे हैं और इसको पेमेंट करेंगे हम लोग कैनरा बैंक के थ्रू। तो परचेज कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा कटेगा इनपुट CGST और इनपुट SGST, और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सब सारा इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा। उसके बाद जब परचेज किए हैं तो पेमेंट हमको करना पड़ेगा। जब भी हम लोग परचेज करते हैं पेमेंट करना पड़ेगा। इसी से हम लोग खरीदे हैं 338,660, जितना हम लोग माल परचेज करेंगे वहाँ दिखा देगा। और 2 में कैनरा बैंक, ये सब सारा एंट्री लिख लीजिए आप लोग, है ना। अब बात करते हैं सेल्स का। तो सेल्स के लिए हम लोग को F8 बटन प्रेस करना पड़ेगा, है ना। और इसमें हम लोग सेल किसको कर रहे हैं, राजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को, है ना, राजन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे हमको क्रिएट करना पड़ेगा राजन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, सन्ड्री क्रेडिटर। जब बेचेंगे तो डेटर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो भी इसका एड्रेस रहेगा एड्रेस डाल देंगे, और अगर इसके पास GST नंबर है तो GST नंबर डालेंगे, और नहीं है तो नहीं डालेंगे। नहीं है तो कंज्यूमर लेना है, और रहेगा तो रेगुलर लेना है। तो इसके पास नहीं है, हम डाल देते हैं कंज्यूमर। फिर इधर इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक, सेल्स लेजर का बना चुके थे, सेल्स का सेल्स अकाउंट। अब इसको हम क्या बेच रहे हैं, तो इसको हम बेचेंगे रेफ्रिजरेटर LG का 2 पीस, और म्यूजिक सिस्टम सोनी का 2 पीस। उसके बाद वॉशिंग मशीन सैमसंग का 3 पीस। ठीक है, बस इतने ही सेल कर रहे हैं। तो सेल करेंगे जब भी, तो हम लोग का आउटपुट CGST, उसके बाद आउटपुट SGST, ये काटना है। और ये सब सारा इन्फॉर्मेशन आप अच्छा से भर लीजिएगा, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको भी हम सेल कर दिए, 18% GST काट लिए। अब सेल किए तो फिर इससे हम पैसा भी रिसीव करेंगे चेक के थ्रू, है ना। अगर इसका बिल देखना चाहते हैं तो आप पेजअप बटन प्रेस कीजिएगा तो इसका बिल दिख जाएगा, वापस एंट्री आ जाएगा। इसको Ctrl+P प्रेस करेंगे और प्रिंट करके दे सकते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं। देखिए ये बिल बन के आपका रेडी हो चुका है। ये ओरिजिनल बिल इसी तरह से आपको दिखाई देगा कि कैसे बिल दिखता है, कैसा बिल दिखाई देता है। ठीक है, तो बिल को देखने के लिए हम क्या किए थे, जो हमारा एंट्री किया हुआ है उस एंट्री को Ctrl+P प्रेस करना है और प्रीव्यू में जाना है, और Alt+Z से जूम। देखिए यहाँ पे आपका टैली का ओरिजिनल बिल दिख गया। आप इसको प्रिंट करके दे सकते हैं। ठीक है, प्रिंट फंक्शन में जाइए, प्रिंट कीजिए, दे सकते हैं। ठीक है, अब हम सेल्स किए हैं तो इसका पैसा रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए F6 में जाएंगे। ठीक है, किसको सेल किए थे हम, तो राजन को। कितना सेल किए थे, देखिए यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है। यहाँ पे करेंट बैलेंस 1,72,280 रुपया। और किससे, कैनरा बैंक में हम ले रहे हैं, डायरेक्ट बैंक में ले रहे हैं, कैश नहीं, बैंक से ले रहे हैं। अब इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है कैश सेल्स, नगद बिक्री, है ना। तो सेल्स के लिए सेल्स में क्लिक करेंगे या F8 बटन प्रेस करेंगे। अब पार्टी नेम में कुछ नहीं डालना, डायरेक्ट कैश, नगद, कोई उधार काम नहीं। यहाँ कंज्यूमर हो जाएगा, सेल्स लेजर का सेल्स अकाउंट। अब हम कैश में क्या माल बेच रहे हैं, तो कैश में हम रेफ्रिजरेटर बेच रहे हैं LG का, है ना। LG का 1 पीस बेच रहे हैं। उसके बाद फिर रेफ्रिजरेटर बेच रहे हैं हम सैमसंग का, और ये भी है 1 पीस। उसके बाद टीवी है SR कंपनी का, और ये 2 पीस। उसके बाद फिर टीवी है ओनिडा कंपनी का, और ये 2 पीस। फिर वॉशिंग मशीन सैमसंग का, सैमसंग का 2 पीस। तो इस तरह से ले लिए, जो भी हमको आइटम लेना था ले लिए। लेने के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपका टोटल अमाउंट आ रहा है उसके नीचे आपको CGST काटना
है ना, आउटपुट CGST, बेचेंगे माल तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इस तरह से काट लेना है। और ये बिल बन के फिर ये भी रेडी। इसको भी हम पेजअप करेंगे और कंट्रोल P प्रेस करेंगे, प्रीव्यू में जाएंगे तो देखिए देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, सारा बिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी बिल बन के रेडी। तो कैसे बिल बनता है समझ में आ गया, क्लियर यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आप खुद से बना के देखिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार आप ट्राई कीजिए देखने का, ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए।